एक घना जंगल था, अंधेरे और रहस्य से भरा हुआ था। वहाँ के लोग उस जंगल को काला वन कहते। कोई भी रात को वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन एक रात गांव के एक बहादुर शिकारी वीरान की चीख सुनाई दी। जब लोग दौड़े तो उन्होंने देखा वीरान की आंखें फटी की फटी रह गई और उसके होठों से बस एक ही शब्द निकल रहा था, चुड़ैल। वो जख्मी थी, लेकिन उसकी आंखें आग जैसी थी। अगली सुबह वीरान की लाश जंगल के किनारे मिली। पास में खून से सना एक पुराना पेड़ था। उस पर किसी ने नाखूनों से लिखा था, मुझे छूना मत, मैं अभी मरी नहीं हूँ। लोगों में खौफ फैल गया, लेकिन गांव की एक लड़की जिसका नाम नैना, जो जंगल की कहानियों पर विश्वास नहीं करती, उसने तय किया वह सच जानकर रहेगी। नैना जंगल में अकेले चली गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी मिली। अंदर एक जख्मी औरत पड़ी थी। उसके चेहरे पर खून था, बाल बिखरे थे और आंखें लाल, लेकिन वह दर्द में थी। वो बोली, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मुझे धोखा मिला है। मेरी आत्मा बंधी हुई है, इस जंगल से मेरी मदद करो। नैना हड़बड़ा गई। वह सोच में थी, क्या ये चाल है या कोई सच्चाई। उस जख्मी औरत ने बताया, मैं चंद्रिका हूँ, 100 साल पहले इसी गांव में रहती थी। गांव के पुजारी ने मुझे चुड़ैल कहकर उस आग में जला दिया, क्योंकि मैंने उसकी बुरी नीयत का विरोध किया था। मेरी आत्मा इस जंगल से बंध गई है और हर बार जब कोई निर्दोष मुझे देखता है, मैं उससे मदद मांगती हूँ, लेकिन सब मुझे मारने दौड़ते हैं। अब मेरी आत्मा हिंसक हो गई है। नैना को उसकी आंखों में सच्चाई दिखी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे मुक्ति मिलेगी बहन? चंद्रिका बोली, मेरी असली राख उस पुराने कुएं में है। उसे निकालकर गंगा जल से अंतिम संस्कार कर दो, तभी मैं मुक्त हो जाऊंगी। नैना ने हिम्मत दिखाई। रात के समय वो अकेले कुएं तक गई। वो राख निकाली और नदी में जाकर विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। जैसे ही राख नदी में घुली, एक सफ़ेद धुआं उठा। उसमें चंद्रिका की आत्मा दिखाई दी और मुस्कुराती हुई। लेकिन जैसे ही नैना घर लौटी, उसकी आंखों में हल्की लाल चमक आ गई। गांव वाले सोच रहे थे सब ठीक हो गया, लेकिन अगली रात जंगल से फिर वही चीख सुनाई दी, मुझे छूना मत, मैं अभी मरी नहीं हूँ। क्या चंद्रिका की आत्मा सच में मुक्त हुई या कोई चुड़ैल अभी नैना बनकर आ गई है? दोस्तों,
अगर चाहो इस कहानी को और मैं आगे तक ले जा सकता हूँ। यदि आप कमेंट करके बताएं। यदि अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अगला पार्ट 2 ज़रूर लिखें। धन्यवाद।